आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ये शब्द आजकल हर किसी की जुबान पर है ना? पर आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए आज इसी एआई की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये एआई है क्या भला? मतलब हमारे फोन से लेकर न्यूज़ तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। इसका इस्तेमाल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है इंसानों की बनाई हुई सोचने की ताकत। देखिए, नाम में ही सब कुछ छिपा है। आर्टिफिशियल मतलब जो कुदरती नहीं है, जिसे इंसानों ने बनाया है, और इंटेलिजेंस वो तो हम जानते ही हैं, सोचने समझने की काबिलियत। तो बस दोनों को मिला दीजिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसी मशीन तैयार करना जो हमारी तरह यानी इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और काम भी कर सके। और पता है, ये कोई आज की नई नवेली सोच नहीं है, इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। बात है 1955 की, जब एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया। उनका सपना, उनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, एक ऐसी साइंस बनाना जो मशीनों को स्मार्ट बना सके। अच्छा, अब एक बात समझनी होगी, एआई कोई एक चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसे आसानी से समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने इसे 4 अलग-अलग लेवल या कह लीजिए कि 4 टाइप्स में बांटा है। ये लेवल बहुत ही बेसिक रिएक्शन से शुरू होकर खुद के बारे में सोचने यानी आत्म जागरूकता तक जाते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइप 1, रिएक्टिव मशीन्स। ये एआई का सबसे पुराना और सबसे कह सकते हैं सीधा साधा रूप है। जैसा नाम वैसा काम। ये मशीनें सिर्फ रिएक्ट करती हैं, इनकी कोई मेमोरी नहीं होती, कोई याददाश्त नहीं। ये बस जो सामने देखती हैं उसी पर अपना फैसला लेती हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है आईबीएम का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू। याद है 1997 में उसने चेस के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया था। कमाल की बात यह है कि डीप ब्लू को पिछली चालें याद नहीं थी, वो तो बस बोर्ड पर करंट सिचुएशन देखकर अपनी अगली बेस्ट मूव चल रहा था। दैट्स इट। इसके बाद आता है लेवल 2, लिमिटेड मेमोरी। अब ये एआई थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है। क्यों? क्योंकि ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से यानी पिछले डेटा से सीख सकता है। ये कुछ समय के लिए जानकारी को अपनी मेमोरी में रख सकता है ताकि आगे और बेहतर फैसले ले सके। और सच कहूं तो आज हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जिस एआई से घिरे हैं ना, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें या फिर जो वीडियो रिकमेंडेशन सिस्टम है, वो ज्यादातर इसी टाइप के एआई हैं। ओके, अब हम भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तीसरा टाइप है थियरी ऑफ माइंड। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ डेटा नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं को, हमारे इरादों को, हमारे विश्वास को समझने लगे। मतलब जो ये समझ पाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अभी ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक थियरी। हाँ, हमारे जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं वो इस तरफ बढ़ाया गया एक छोटा सा पहला कदम जरूर है, लेकिन मंजिल अभी बहुत बहुत दूर है। और अब चौथा और आखिरी लेवल, ये वो जगह है जहां साइंस फिक्शन से मिलने लगता है। नाम है सेल्फ कॉन्शियस एआई यानी आत्मचेतन। एक ऐसा एआई जिसे सिर्फ दुनिया की ही समझ ना हो, बल्कि उसे अपने वजूद का, अपने होने का एहसास हो, जिसकी अपनी सोच हो, अपनी भावनाएं हो, अपनी चेतना हो, ठीक ठीक हमारी तरह। तो ये तो हो गए एआई के 4 टाइप। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये एआई काम कैसे करता है? मतलब इसके दिमाग के पीछे चल क्या रहा है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प 3 स्टेप का प्रोसेस है। यही प्रोसेस इसे सीखने और लगातार बेहतर बनते जाने में मदद करता है। तो देखिए, ये पूरा खेल 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सीखना। इसमें एआई को ढेर सारा मतलब बहुत सारा डेटा दिया जाता है। वो इस डेटा को पढ़कर, समझकर कुछ नियम बनाता है। इन नियमों को टेक्निकली एल्गोरिदम कहते हैं। आप इसे काम करने का एक तरीका या रेसिपी समझ सकते हैं। फिर आता है स्टेप 2, तर्क करना। अब एआई अपने बनाए हुए हजारों नियमों में से किसी खास काम के लिए सबसे बेस्ट नियम को चुनता है। और आखिर में स्टेप 3, जो सबसे कमाल का है, खुद को सुधारना। मतलब एआई अपने काम के नतीजों को चेक करता है और अगर कोई गलती हुई है तो अपने नियमों को खुद ही ठीक कर लेता है, ताकि अगली बार वो और भी सटीक और भी बेहतर काम करे। अब जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो तो जाहिर है सवाल उठेगा कि भाई इसका हमारी दुनिया पर असर क्या होगा। देखिए, एआई एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। इसके फायदे भी हैं
और नुकसान भी। तो चलिए पहले सिक्के का अच्छा वाला पहलू देखते हैं, यानी इसके फायदे। एआई हमारी जिंदगी को कई तरीकों से बेहतर बनाने की ताकत रखता है। सोचिए मेडिसिन की फील्ड में ये डॉक्टरों को एक्सरे पढ़ने और बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है। बात करें स्पोर्ट्स की, तो एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके और बेहतर बन सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे किसानों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। खेती में पैदावार बढ़ाने से लेकर मौसम का सही अनुमान लगाने तक इसके फायदे अनगिनत हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये तो सिक्के का एक ही पहलू था। अब बारी है दूसरा पहलू देखने की, जो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एआई अपने साथ कुछ बहुत सीरियस रिस्क्स, कुछ गंभीर खतरे भी लेकर आता है, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहली और जो सबसे बड़ी चिंता है वो है नौकरियां। सवाल सीधा है, अगर मशीनें इंसानों का काम करने लगेंगी तो फिर इंसानों का क्या होगा? बहुत से लोगों की जॉब्स जा सकती हैं। लेकिन एक डर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक है, और वो है हमारे वजूद का खतरा। कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को ये डर सता रहा है कि अगर एआई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो क्या होगा? क्या वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा? क्या वो खतरनाक हथियार बना सकता है? और क्या वो पूरी इंसानियत के लिए ये खतरा बन सकता है? और बस यहीं आकर हम इस सफर के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पर खड़े हो जाते हैं। अगर भविष्य में हम वाकई वो चौथे लेवल का यानी सेल्फ कॉन्शियस एआई बनाने में कामयाब हो गए, तो क्या इंसानों और मशीनों के बीच कोई फर्क बचेगा? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको मिलकर सोचना होगा।